नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और सबके लिए स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में अच्छे से मनाएं और लोग खुश रहें। मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी हर्षोल्लास से मनाएं और सभी लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम उसमें भी जो है सभी लोग सहयोग करें, सब लोग आगे बढ़ करके उसमें प्रतिभाग करें और 15 दिवस के सभी नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले समस्त जनपद वासियों को राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरुचि विश्वकर्मा है। मैं जनपद में चित्रकूट इकाई में भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ पर वर्तमान में खेत तालाब योजना चल रही है जिसकी बुकिंग पोर्टल पर ओपन है। upagriculture.gov.in वेबसाइट है। आप इस पे बुकिंग करके लघु तालाब का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय टीवी। एक बार फिर एक हसीन पिकनिक स्पॉट दर्दनाक हादसे में बदल गया। सेल्फी और सोशल मीडिया की सनक ने एक और हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। चित्रकूट के मशहूर शबरी जलप्रपात से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। खबर मध्य प्रदेश के किटहा थाना जैतवाड़ा से आई है, जहां का रहने वाला 25 साल का युवक सुनील कोरी पिता मोतीलाल कोरी अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर शबरी जलप्रपात में पिकनिक मनाने पहुंचा था। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, तभी एक परफेक्ट सेल्फी लेने के चक्कर में सुनील का पैर फिसला और वो सीधे उफनते शबरी जलप्रपात के गहरे कुंड में जा समाया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मझगवा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से कुंड के गहरे पानी में डूबे सुनील कोरी की तलाश लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही, आखिर कब तक जानलेवा साबित होती रहेगी ये सेल्फी की सनक। अभय टीवी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि पिकनिक स्पॉट्स और वाटरफॉल पर अपनी सुरक्षा से समझौता बिल्कुल न करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। इस खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए अभय टीवी 0। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आप सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारे परिषदीय विद्यालय कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। आपने सभी ने देखा कि बियावल कंपोजिट विद्यालय के एक बच्चे ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सब संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को हम परिषदीय विद्यालयों में भेजेंगे, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को लेकर के भी वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता पे एक नए सिरे से हम लोग देश के लिए नागरिक बना ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वीकार। मैं जनपद चित्रकूट के सभी वासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि जल की दुरुपयोग एवं जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जल के बिना कुछ संभव नहीं, हमारा जीवन भी संभव नहीं। जल के मूल्य को पहचानिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी बिन न उबरे मोती मान। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अभय टीवी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पुलिसकर्मियों के निशाने और उनकी रफ्तार का बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। चित्रकूट पुलिस लाइन में आज 29वीं अंतर जनपदीय शूटिंग स्पोर्ट्स एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता 2026 का भव्य आगाज हुआ।
कितने दिवसीय थी, क्या उद्देश्य था इसका? इसमें आज चित्रकूट गांव के रिजर्व पुलिस लाइन में अंतर जनपदीय प्रयागराज जोन की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विभिन्न मुख्य अतिथि डीआईजी कारागार प्रयागराज और एसपी चित्रकूट ने फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर इस 3 दिवसीय इवेंट का उद्घाटन किया। प्रयागराज जोन के 8 जनपदों के जांबाज पुलिस जवान मैदान में उतर चुके हैं। शानदार मार्च पास्ट के साथ खिलाड़ियों ने अपनी अनुशासन और फिटनेस का नजारा पेश किया। डीआईजी महोदय ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं ऑन ड्यूटी त्वरित प्रतिक्रिया और सटीक निशानेबाजी के लिए बेहद जरूरी हैं। जनपदों के इसमें की 29वीं अंतर जनपदीय प्रयागराज जोन राइफल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ हुआ था। एसपी ने बताया कि बाहरी जनपदों से आई टीमों के रहने, खाने और मेडिकल की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी, 11, 12, 13 तक 13 को इसका समापन होगा और विभिन्न जो टीमें आई हुई हैं, काफ़ी नए युवक जो आरक्षी पद पे हैं, उनके आरक्षी पद पे हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा अपना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन 11 से 13 अगस्त तक चलने वाली इस जंग में देखना होगा कि कौन सा जनपद बाजी मारता है। हम सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। के बाद जो सब श्रेष्ठ टीम होगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जो हमारे आरक्षीगण होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य उनके अंदर उत्साह भावना, ऊर्जा भावना और जो भी जो कम्युनिटी पुलिसिंग का है उसको भी उनको दिखाना होगा। इस मौके पर एएसपी और जेल अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की इस जांबाजी की हर अपडेट के लिए बने रहिए अभय टीवी के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से अर्जित की गई है, उसमें तमाम कुर्बानियां भी दी गई। उसके बाद फिर हमें अपना संविधान, अपना नियम और अपना अधिकार मिला है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी नागरिकों से अपील भी है, आह्वान भी है कि आज़ादी के मूल्यों को समझें और नियम और कानून का पालन करने के साथ साथ नागरिकों का एक कर्तव्य है कि पर्यावरण को अच्छा रखें। जो स्वास्थ्य है बच्चों का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही अगली पीढ़ी और हम लोग उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आज़ादी का असली मतलब ये है कि हम आने वाला जो कल है उन शिशुओं के लिए अच्छा दें। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसमें ये मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना उनके खेत में यूरिया या डीएपी का यूज करना हो, मानक को उसी अनुसार उसका यूज करें, क्योंकि अधिक यूज करने पे उनका कहीं ना कहीं लॉसेस जरूर होता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने मानक के अनुसार ही खेत में कम से कम यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर जनपद चित्रकूट के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दौरान हमारी नहरों का संचालन कर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिल्लीमल पंप नहर वर्तमान में चलित है और सभी कृषकों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई पानी की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार सिंचाई करें और पानी का व्यर्थ बहाने से बचें। मैं सिंचाई निर्माण खंड करवी की तरफ से जनपद चित्रकूट के समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अभय टीवी से। चित्रकूट से इस वक्त की बेहद दुखद और सतर्क कर देने वाली खबर। रफ्तार का कहर और सुरक्षा की अनदेखी ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। मंगलवार की देर रात सदर कोतवाली क्षेत्र के लोढ़वारा नो एंट्री पॉइंट के पास हुए हादसे में बाइक सवार एक सेवानिवृत्त दरोगा की जान चली गई और वजह बनी एक गलती, हेलमेट न पहनना। जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त दरोगा अपने पैतृक गांव राजापुर के सगवारा से करवी लौट रहे थे। तभी लोढ़वारा के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सामने खड़े दूसरे ट्रक में जा घुसी। हादसे में पूर्व दरोगा के सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे 2 बेटों और पत्नी को छोड़ गए हैं। बड़े बेटे लोहदा स्कूल में अनुदेशक हैं, जबकि छोटा बेटा प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। सदर कोतवाल का कहना है कि टक्कर मारने वाले ट्रक का पता लगाया जा रहा है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सड़क पर आपकी एक लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।
अगर सिर पर हेलमेट होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। अभय टीवी आप सभी से अपील करता है, सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार और आप देख रहे हैं अभय टीवी। ट्रेन नंबर 18-203 यानी बेतवा एक्सप्रेस और इस ट्रेन के एसी कोच B3 की सीट नंबर 19 पर बैठा एक बुजुर्ग, दिखने में सीधा साधा, लेकिन उसके बैग के अंदर भरा था 63 लाख रुपयों का काला खजाना। जी हां, चित्रकूट के पास आरपीएफ की चेकिंग में पकड़ा गया। ये कैश अब हवाला कारोबार की एक ऐसी परत खोल रहा है जिसके तार सतना से लेकर कानपुर के सर्राफा और कपड़ा बाजार तक जुड़े हैं। बेतवा एक्सप्रेस में जब आरपीएफ और झांसी क्राइम विंग ने दबिश दी तो 70 साल के प्रीतम दास के पास से 500, 200 और 100 के नोटों में कुल 63 लाख रुपए बरामद हुए। जब नोट गिने गए तो मशीनें भी हाँफ गई, लेकिन जब पूछा गया कि ये पैसे किसके हैं तो बुजुर्ग का एक ही रटा रटाया जवाब था, मुझे तो सतना के संजू ने दिए थे, कानपुर पहुंचकर जगह का पता चलना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर से इनकम टैक्स की 3 सदस्यीय टीम चित्रकूट पहुंची। 4 घंटे की सख्त पूछताछ हुई, लेकिन ये बुजुर्ग हर बार अपना बयान बदलता रहा। कभी संजू को सब्जी व्यापारी बताता है तो कभी किराना कारोबारी। साफ है कि टैक्स चोरी और बैंक ट्रेसिंग से बचने के लिए बुजुर्गों और मजदूरों को 5-10 हजार का लालच देकर कैश कुरियर बनाया जा रहा है। ये पैसे किसके हैं? सच बताओ। मुझे नहीं पता साहब। लेकिन इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कौन है? इसका राज छुपा है आरोपी के उस मोबाइल फोन में जो अब आयकर विभाग के कब्जे में है। संजू का नंबर ट्रेस किया जा रहा है और जैसे ही संजू हत्थे चढ़ेगा, हवाला के इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। आपको बता दें कि आयकर नियमों के तहत 50,000 से ऊपर बिना सोर्स और पैन कार्ड के कैश मिलने पर पूरी रकम सीज की जा सकती है और 200% तक जुर्माना लग सकता है। चित्रकूट, मानिकपुर और कानपुर रूट पर त्योहारों से पहले आरपीएफ अलर्ट पर है। देखते रहिए अभय टीवी, हर खबर सबसे पहले।